Hello बच्चों, let's see this question. The question says, find out the valency of the atoms represented by the figure A and B. तो इस क्वेश्चन में हम लोग से वैलेंसी पूछा गया है उन एटम्स का जिनका उन्होंने डायग्राम बनाया फिगर ए में एंड फिगर बी में। चलिए हम दोनों फिगर्स को देखते हैं। तुम्हारा फिगर ए में एक एटम दिया हुआ है जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थर्ड शेल में भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एटम है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फ्रॉम ऑक्टेट रूल के अनुसार ये एटम स्टेबल होगा। ठीक है, और हमारे इस क्वेश्चन में ये वैलेंसी जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। हमारे जो वर्ड है वैलेंसी उसका ये मतलब है कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की गेन या लॉस करना होगा ताकि वो एटम स्टेबल हो जाए। तो हमारे इस एटम में तो ये पहले से स्टेबल है, तो इसको कोई गेन या कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारे इस एटम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि उसे एक भी इलेक्ट्रॉन की गेन या लॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। ठीक है, और हमारा जो सेकंड फिगर है जिसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट फ्रॉम ऑक्टेट रूल, जो कि बोहर ने बताया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी एटम स्टेबल होता है, पर यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये एटम स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की गेन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। So the final answer will be 1. Hope you understand it well. Best of luck.